स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह 12वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो आल वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे गोली संधारित्र क्या होता है, गोली संधारित्र के धारिता का सूत्र का निगमन इस भाग में किया जाएगा। तो गोली संधारित्र, इसके पहले हम लोग बताया गया था संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है और उसमें जो होते हैं दो प्लेट होते हैं, एक प्लस प्लेट होता है और एक माइनस प्लेट होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर भी ध्यान, दो गोले बने हुए हैं, एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश हैं। और यहाँ पे जो छोटा गोला हुआ है उसकी त्रिज्या को ए है और बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, बी है। तो गोली संधारित्र का मतलब यह हो गया कि गोल में रहेगा और उस पे जो है अलग अलग आवेश होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि गोली संधारित्र क्या होता है। तो गोली संधारित्र की परिभाषा बताया जा चुका है। तो गोली संधारित्र का मतलब हमारा जो संधारित्र रहेगा वह गोल में रहेगा, गोली रहेगा और उसमें जो है दो आवेश रहता है, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पे अब सूत्र का जब निगमन किया जाएगा तो यहाँ दो लाइन जो है माना लिखना पड़ता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। माना गोली संधारित्र, माना गोलीय संधारित्र के छोटे गोले, संधारित्र के छोटे चालक की त्रिज्या, छोटे चालक की त्रिज्या। तो छोटे चालक की त्रिज्या क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी चित्र में देखिए क्या है। तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, ए है। तो छोटे गोले की त्रिज्या ए तथा बड़े चालक की त्रिज्या, तथा बड़े चालक की त्रिज्या। तो बड़े चालक की त्रिज्या कितना है, तो बड़े चालक की त्रिज्या बी है। बड़े चालक की त्रिज्या क्या है, बी है। यदि उन पर आवेश, यदि उन पर आवेश क्या क्या है, तो आवेश, उन पर आवेश प्लस क्यू तथा क्या है, माइनस क्यू है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस क्यू है और क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो अब है तो एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, उसका सूत्र का जो है निगमन भी हो चुका है। विभव का सूत्र होता है, विभव बराबर बताया गया है, विभव भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या होता है, आर होता है। तो यह विभव का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से गोली संधारित्र के धारिता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बार छोटे गोले के लिए और एक बार बड़े गोले के लिए विभव निकालेंगे। अब विभव निकलने के बाद से आगे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे छोटे गोले के कारण या छोटे चालक भी लिख सकते हैं। तो छोटे गोले के कारण विभव, तो छोटे गोले के कारण विभव जो है, विभव किससे प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे छोटे गोले के चालक विभव अगर निकालेंगे तो अब यहाँ लिख लेंगे V1 बराबर, अब उसके बाद से अब इसी सूत्र में क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब छोटा गोला देखेंगे कि प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। तो यह जो गोला देखिए छोटा गोला जो है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू है तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्यू प्लस में रहे बटा आर, आर मतलब त्रिज्या। तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, तो छोटे गोले की त्रिज्या जो है
ए है, छोटे गोले की त्रिज्या ए है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ए। तो समीकरण ए का आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छोटे गोले के कारण विभव V1 कितना आया। आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद से छोटे गोले के बाद से अब यहाँ नीचे लिखेंगे बड़े गोले के कारण। तो बड़े जो गोले के कारण जो है विभव यहाँ निकालेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि बड़े गोले पर जो है आवेश क्या है, प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है। तो बड़े गोले पे आवेश क्या है, माइनस आवेश है, और यह जो होगा V1 हो जाएगा। V1 था तो अब क्या बन जाए, ये V1 है तो यह बनेगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे Q जो है प्लस में है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, Q जो है माइनस में होगा बटा, और यहाँ जो R का मतलब त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या एक बार देख लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, B है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे बड़े गोले की त्रिज्या B। अब यह B लिखने के बाद से यह माइनस है तो यह माइनस आगे चलाएगा, तो अब क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा V2 बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या बनेगा, B बन जाएगा। तो यह समीकरण बन जाएगा 1। समीकरण 1 था तो अब ये बना समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो बना समीकरण 1 और यह बनेगा क्या, समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को मान को अब दोनों को लिख लेंगे, कुल विभव क्या होगा, कुल मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कुल विभव। तो कुल विभव किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कुल विभव V से प्रदर्शित करेंगे। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V1 का मान और किसका मान, V2 का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर होगा, V1 का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, Q बटा A माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा V2 का मान यह माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस जब मिलता है तो क्या बनता है, माइनस हो जाएगा, और V2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या बनेगा, B। यह V1 का मान और यह जो मान है किसका मान है, V2 का मान है। तो आप सभी विद्यार्थी को यह समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ और ये मतलब पहला में और इसमें दूसरा में जब देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, दोनों में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन को लेंगे, 1 क्या कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद से क्या बचेगा, तो 1/A बचेगा, माइनस हो जाएगा, और 1 क्या बचेगा, B बचेगा। मतलब यहाँ से 1/4 पाई जब एप्सिलॉन 0 Q जब इसमें से कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1/A माइनस 1/B बच जाएगा। अब इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे जो है हर बराबर नहीं है, तो V बराबर क्या होगा, अब यह जो है Q का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यह Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और उस कोष्टक में। अब B का गुणा 1 में और A का गुणा 1 में, तो B में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, B माइनस A बटा, और आपस में गुणा होगा तो क्या बनेगा, AB हो जाएगा। तो यह गुणा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, B एक का नाम B और A का नाम A, और आपस में गुणा होगा तो AB हो जाएगा। तो यह मान जो निकला ये किसका मान निकला, तो यह विभव का मान निकला। अब यह विभव का जब मान निकल गया तो गोली चालक के संधारित्र की धारिता, मतलब धारिता का सूत्र का निगमन करना था। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता बराबर आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे, धारिता C बराबर होता है Q बटा क्या होता है, V।
मतलब आवेश बटा क्या होता है, विभव। तो अब यहाँ भी का मान जो निकला है, यह मान जो भी का मान देख रहे हैं, अब ये भी का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर होगा, अब यहाँ Q या ऊपर जो है Q को नोट कर लेंगे बटा, अब ये भी को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। QB माइनस A कोष्टक बंद कर लेंगे बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे AB, यह मान को रख लेंगे। मान रखने के बाद से जो मान जो देख रहे हैं, यह मान जो रखने के बाद जो नीचे मान है वह मान कहाँ चला जाएगा, तो यह मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सबसे ऊपर जब चला गया तब क्या बनेगा, C बराबर हो जाएगा Q गुणे, अब मान सबसे ऊपर गया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बटा, और नीचे क्या है, तो नीचे क्या है, यहाँ पर Q है, कोष्टक में B माइनस A है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद क्या बचा, तो क्या बचा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बटा, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है B माइनस A। ये क्या बना, तो गोली संधारित्र की धारिता का ये क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो कितना आसान है, गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जब एक एक लाइन नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप केवल वीडियो मत देखिए, वीडियो के साथ साथ अपने कॉपी में जो है नोट भी करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो अब ये नीचे लिख देंगे, यही गोली संधारित्र की, यही गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है। किसका सूत्र है, गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र है, धारिता का सूत्र है। समझ में आ गया होगा कि गोली संधारित्र के धारिता के क्या है, सूत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो ऊर्जा घनत्व यहाँ पे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ऊर्जा घनत्व क्या है, बहुत आसान है। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा समझेंगे आप। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी इसका उत्तर को नोट कर लीजिए कि संधारित्र के एकांक आयतन, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। किसे, U से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊर्जा घनत्व भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है, या नोट कर सकते हैं कि इसका मात्रक जो है जूल होता है। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा
आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि यह पढ़ाई अच्छा लगा कि आपको ख़राब लगा या आपको समझ में नहीं आया। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो आल वाले ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।